क्वेश्चंस के साथ। ये रहा पहला क्वेश्चन। इसमें है इफ a is to b equal to 2 is to 3 and b is to c equal to 4 is to 5, find a is to b is to c। ऐसे में ये दिया हुआ है a is to b equal to 2 is to 3, तो यहाँ पर a is to b हमने लिखा। उसी तरीके से यहाँ b is to c है, तो b is to c को लिखने के लिए b के नीचे b लिखेंगे, बगल में is to c, और उसका इसमें वैल्यू पुट करेंगे। a is to b इक्वल टू 2 is to 3, तो ये 2 is to 3, और b is to c है 4 is to 5, तो ये 4 is to 5। अब हमको पता करना है a is to b is to c। इसमें देखने वाली बात है कि ये 5 के ऊपर ये जगह ये खाली है, और 4 के बगल में 2 के नीचे ये जगह खाली है। तो इसको भरने के लिए ये 3 को यहाँ पर जो भी डिजिट रहता है उसको रिपीट कर देते हैं, और ये वाले इसको बाएं तरफ रिपीट कर देते हैं, यानी कि ये 3 का 3 हो गया और ये 4 का 4 हो गया। अब ये कंप्लीट हो गया। 2 is to 3 is to 3, 4 is to 4 is to 5। अब इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ये हमारा a is to b is to c है। यही सवाल पूछा जा रहा था, यही इसका आंसर है। a is to 8 is to 12 is to 15 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ a is to b is to c इक्वल टू 2 is to 3 is to 4, तो फाइंड करना है a अपॉन b is to b अपॉन c is to c अपॉन a। अब ये हमको फाइंड करना है, ये हमने इसको यहाँ पर लिखा और उसमें इसका वैल्यू पुट कर दिया। ये तो रेशियो में दिया हुआ है, तो a बराबर हो जाता है 2, b बराबर हो जाता है 3 और c बराबर हो जाता है 4। तो इसका वैल्यू पुट किया 2/3, 3/4 और 4/2। अब ये यहाँ पर कट रहा है, तो इसको हम काट देंगे। ये 2 से गया। अब नया रेशियो जो हमारा बन के आया वो 2/3, 3/4 और 2/1, ये रेशियो आ गया। अब हमको इसका फाइनल रेशियो निकालने के लिए नीचे का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमने एलसीएम लिया, ये 12 है, तो 12 है से तो अब 3 के टेबल में कितने बार में आएगा ये, तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और ये 12 दूनी 24। ये हमारा 8 is to 9 is to 24 अपॉन 12। तो हमारा जो फाइनल आंसर हुआ वो जो पूछा जा रहा है उसका 8 is to 9 is to 24। क्वेश्चन 3 में है a अपॉन b इक्वल टू 2/3 और b अपॉन c इक्वल टू 3/4। हमको निकालना है a प्लस b और b प्लस c। इसके लिए ये तो दिया ही हुआ है a अपॉन b इक्वल टू 2/3। ये इम्प्लाई ये चूंकि a अपॉन b है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं a is to b, तो ये हो जाएगा 2 is to 3। तो सिमिलर फैशन में यहाँ पर ये b अपॉन c इक्वल टू 3/4 है। ये इम्प्लाई करेगा b is to c इक्वल टू 3 is to 4। उसी तरह b के नीचे b लिखेंगे, c बगल में लिख देंगे, और फिर से यहाँ पर और यहाँ पर ये 3 रिपीट होगा, इधर भी 3 रिपीट होगा। अब ये हमारा कंप्लीट रेशियो निकल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो a is to b is to c बराबर हो गया 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12। ये इसका रेशियो हो गया, यानी कि a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 9 और c इक्वल टू 12। अब ये हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं।
ए प्लस बी प्लस अपॉन बी प्लस सी, तो उसका वैल्यू रख दीजिए 6 प्लस 9 अपॉन 9 प्लस 12 इक्वल टू 15 अपॉन 21। ये इसका आंसर। क्वेश्चन 4, इसमें दिया हुआ है ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी इक्वल टू ई इज टू एफ इक्वल टू 3 इज टू 5। यानी इससे क्या समझ में आ रहा है, यानी कि ए, सी और ई का वैल्यू 3 है, उसी तरीके से बी, डी और ये एफ का वैल्यू 5 है। हमको फाइंड करना है एम ए प्लस एन सी प्लस ओ ई इज टू एम बी प्लस एन डी प्लस ओ एफ का वैल्यू कितना है। तो इसको हमने ले लिया यहाँ पर, यही निकालना है, चूंकि यहाँ पर इज टू दिया हुआ है रेशियो में, इसलिए हमने इसको अपॉन में ले लिया। इम्प्लाई अब ए का वैल्यू, सी का वैल्यू, ई का वैल्यू हमने पुट किया, तो ए का वैल्यू, सी का वैल्यू, ई का वैल्यू 3 है, तो एम इंटू 3 प्लस एन इंटू 3 प्लस ओ इंटू 3। सिमिलरली अपॉन में एम इंटू ए, तो हमारा m इंटू 5 प्लस n इंटू 5 प्लस o इंटू 5। अब इसमें से सब में 3 है, तो हमने 3 को कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो m प्लस n प्लस o। सिमिलरली अपॉन में 5 m प्लस n प्लस o। अब ये m प्लस n प्लस o और m प्लस n प्लस o अपॉन में ये कट रहा है, हमने काट दिया। अब हमारा बचा 3 अपॉन 3 अपॉन 5, यही इसका आंसर है।